गोबर, जिसे गांव में अक्सर लोग सिर्फ पशुओं का कचरा समझते हैं, पर अब यही गोबर लाखों किसानों की कमाई का जरिया बन सकता है। सोचिए, जिस पराली को जलाने पर जुर्माना लगता है, जिस रसोई के कचरे को रोज फेंक दिया जाता है, अब वही कचरा गैस भी बनाएगा, खाद भी देगा और गांव में रोजगार भी पैदा करेगा। केंद्र सरकार ने 23,731 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। नाम है गोवर्धन योजना। सरकार का दावा है कि इससे भारत में बायोगैस का उत्पादन 10 गुना तक बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में किसान की कमाई बढ़ेगी? क्या गांव में नए उद्योग लगेंगे, या फिर ये भी सिर्फ एक अच्छी घोषणा बनकर रह जाएगी? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना सिंह और आप देख रहे हैं मनी पंच। पहले समझते हैं गोवर्धन योजना आखिर है क्या। सबसे पहले नाम समझिए, गोवर्धन यानी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। सरल भाषा में कहे तो गोबर, पराली, रसोई की जैविक कचरा, सब्जियों का कचरा और दूसरे बायो वेस्ट, इन सबको इकट्ठा करके उनसे कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी और ऑर्गेनिक खाद बनाई जाएगी। यानी जिस चीज को आज लोग बेकार समझते हैं, सरकार चाहती है कि वही गांव की नई कमाई बने। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी है। पूरी योजना पर खर्चा होगा लगभग 23,731 करोड़ रुपए। योजना चलेगी साल 2026-27 से लेकर साल 2035-36 तक, यानी पूरे 10 साल। सरकार का लक्ष्य है देश में बनने वाली कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी का उत्पादन लगभग 10 गुना बढ़ाना। साथ ही सीएनजी और पीएनजी में धीरे धीरे 5% तक बायोगैस मिलाई जाएगी। मतलब जो गैस आज आपकी गाड़ी या घर तक पहुंचती है, उसमें भी भारत में बनी बायोगैस का हिस्सा बढ़ेगा। इससे किसानों को क्या फायदा होगा, यही इस योजना का सबसे बड़ा सवाल है। अभी क्या होता है, फसल कटने के बाद खेत में पराली बच जाती है, किसान उसे जला देते हैं क्योंकि बेचने का कोई बड़ा बाजार नहीं होता। इसी तरह गांव में रोज टनों गोबर निकलते हैं, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा बेकार पड़ा रहता है। अगर गांव के पास सीबीजी प्लांट लग जाते हैं तो यही गोबर, यही पराली, यही कृषि कचरा किसान बेच सकेगा। यानी जिस चीज की आज कोई कीमत नहीं, वही कल नकद कमाई का जरिया बन सकती है। बता दें कि सीबीजी प्लांट सिर्फ गैस नहीं बनाते, इसके लिए चाहिए गोबर इकट्ठा करने वाले लोग, कृषि आवेश खरीदने वाले लोग, ट्रैक्टर और ट्रांसपोर्ट, प्लांट चलाने वाले कर्मचारी और फिर बची हुई ऑर्गेनिक खाद बेचने वाले व्यापारी। मतलब एक पूरा सप्लाई नेटवर्क तैयार होगा। सरकार का मानना है कि इससे गांव में रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सरकार कह रही है सीबीजी प्लांट लगाने वालों को पूंजी सहायता मिलेगी, आसान कर्ज मिलेगा, क्रेडिट गारंटी मिलेगी और सबसे बड़ी बात, बनी हुई गैस खरीदने की व्यवस्था भी होगी। यानी सरकार चाहती है कि प्राइवेट कंपनीज भी गांव में निवेश करें। लेकिन हर जगह प्लांट लगाना फायदे का सौदा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जहां पर्याप्त गोबर नहीं होगा, जहां कृषि आवेश कम होंगे या गैस पहुंचाने का नेटवर्क नहीं होगा, वहां प्लांट चलाना मुश्किल भी हो सकता है। अब बात आती है कि इससे ऑर्गेनिक खेती को भी फायदा मिलेगा या नहीं। तो बता दें कि सीबीजी बनने के बाद जो पदार्थ बचते हैं, उससे जैविक खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसका सही इस्तेमाल हुआ तो किसानों की रासायनिक खाद पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है और मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार ये योजना अभी क्यों लाई? इसके पीछे एक और बड़ी वजह है। भारत अपनी जरूरत की करीब आधी नेचुरल गैस विदेशों से खरीदता है। अगर दुनिया में कहीं युद्ध हो, समुद्री रास्ते बंद हो जाए या गैस महंगी हो जाए तो भारत पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए सरकार चाहती है कि देश के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा गैस बने, ताकि आयात कम हो और ऊर्जा के मामले में भारत ज्यादा आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होगी। सरकार ने योजना बना दी, बजट भी मंजूर कर दिया, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। क्या राज्यों में समय पर प्लांट बनेंगे? क्या किसानों को गोबर और पराली का सही दाम मिलेगा? क्या प्राइवेट कंपनीज इनमें निवेश करेंगी? और क्या गांव तक गैस खरीदने और पहुंचाने का नेटवर्क मजबूत बन पाएगा? क्योंकि भारत में पहले भी कई बायोगैस प्रोजेक्ट्स कच्चे माल की कमी, ऊंची लागत और कमजोर बाजार की वजह से सफल नहीं हो पाए। इसलिए इस योजना की असली परीक्षा
अब फाइल्स में नहीं, जमीन पर होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर ये योजना सफल हुई तो गांव में कचरा कम होगा, पराली जलाने की समस्या घट सकती है, किसानों की अतिरिक्त कमाई बढ़ सकती है, ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिल सकता है और भारत विदेशी गैस पर अपनी निर्भरता भी कम कर सकता है। लेकिन अगर प्लांट समय पर नहीं बने, किसानों को सही कीमत नहीं मिली या निवेश नहीं आए तो इतनी बड़ी योजना का असर भी सीमित रह सकता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि 23,731 करोड़ रुपए की ये योजना कागज से निकलकर गांव की जमीन तक कितनी तेजी से पहुंचती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।